हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आपको 25 के पेपर्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चन बेसिकली जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 9 वहां से ये पूछा गया है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन फटाफट देख ले। 5 मार्क का क्वेश्चन है, बिकॉज जो चैप्टर नंबर 9 है बेटा उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आने के हायर चांसेस है। ठीक है ना। देखो क्या है क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 45 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके टॉप से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, एक 45 मीटर का क्या है बेटा हाई लाइट हाउस है। ये 45 मीटर का मैं हाई लाइट हाउस ले लेता हूं, ये इस तरीके से है ना। ठीक है, इसके बेटा अपोजिट साइड में है। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड में, एक शिप यहाँ है बेटा और एक शिप यहाँ है, ये इस तरीके से। ठीक है, इसके टॉप से बेटा, ये टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है बेटा, ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन ले लेता हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बनेगा ये इस तरीके से यहाँ पे बेटा। ठीक है, सिमिलरली एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये यहाँ से इस तरीके से। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मान के चलना कि ये सीधी लाइन ही है। अच्छा, रब हो गई क्या अपने आप। ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो जो कम वाला एंगल बन रहा है वहां पे 60 ले लेंगे, जो ज्यादा बन रहा है वहां पे 30 ले लेंगे हम। ओके, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, ये एक शिप बेटा यहाँ मैंने अज्यूम की है, एक यहाँ अज्यूम की है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है बेटा वो इसके फुट से पास हो रही है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मींस अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं बेटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो बिकॉज ये यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा। सिमिलरली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा अगर 30 डिग्री बन रहा है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा 30 डिग्री बनेगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी सबको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिकॉज ये क्या बन रहा है, देखो जेड फॉर्म हो रहा है ना, जब भी जेड फॉर्म होता है हमेशा क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करके जाती है तो ये देखो जेड बनता है इस तरीके से, ये इस तरीके से जेड बन रहा है ना, ये देखो। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा, वो क्या बनेगा बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बनेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब आपको क्या दे रखा है, 45 मीटर हाइट दे रखी है लाइट हाउस की, तो ये जो हाइट है ये 45 मीटर आपको गिवन है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप, मींस हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये सपोज मैं पॉइंट क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, और ये जो पॉइंट है बेटा यहाँ पे ये मैं डी ले लेता हूँ सपोज। ओके, तो यहाँ पे दो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, बिकॉज ये जो है ये परपेंडिकुलर ही हो गए। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो ए बी है वो क्या है, इन दोनों के बेस के सम के इक्वली तो होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या फाइंड आउट कर लू, ए सी फाइंड आउट कर लेता हूँ और बी सी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे बेस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या दोनों ट्राइंगल को यूज ले लेता हूँ बारी बारी से। पहले फर्स्ट ट्राइंगल यूज ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। इस ट्राइंगल में मुझे बेस फाइंड आउट करना है और मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। तो मैं परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होता है, टेन में या कॉट में, तो इजी टेन है। ठीक है, तो टेन थीटा में यूज ले लेता हूँ, थीटा की जगह एंगल 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन सी डी अपॉन बेस ए सी। टेन 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू सी डी आपको 45 गिवन है अपॉन
AC जो है बेटा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो AC आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 45 अपॉन √3 आ गया। अब √3 डिवाइड में आ रहा है बिकॉज इरेशनल टर्म अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमें रेशनलाइजेशन करना होगा। तो मैं क्या करूंगा √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने से देखो ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा और ये 3 जो है वो 45 को कैंसिल कर देगा 15 टाइम्स। तो आपके जो AC आ जाएगा बेटा यहाँ से AC की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी 15 √3। अब ये किसमें गिवन है, आपको मीटर में गिवन है तो ये भी मीटर में ले लो। अब हमें √3 की वैल्यू देखो बेटा पुट करनी है, बट यहाँ पुट करने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज हम एंड में ही पुट करेंगे ना, जब हम AB ओवरऑल फाइंड आउट करेंगे है ना। तो वहां हम जब सम करेंगे तो अगर वहां पे √3 जनरेट होता है तो वहां हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मुझे बेटा, हमारे पास में देखो AC आ गया। अब हमें BC फाइंड आउट करना है तो मैं क्या ले लूंगा इन ट्राइंगल BCD। मैं ट्राइंगल BCD की बात कर लेता हूँ, इसमें क्या अप्लाई कर दो, देखो परपेंडिकुलर हमारे पास में है, हमें बेस फाइंड आउट करना है तो फिर से वही tan थीटा अप्लाई करूंगा। तो यहाँ थीटा बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस BC। tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 हो गई इक्वल टू CD आपको गिवन है 45 अपॉन में ये क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। तो मुझे BC अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा 45 √3। अब BC भी आ गया हमारे पास में, AC भी आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है AB फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर AB क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर AB जो होगा वो क्या होगा AC प्लस BC। AC है हमारे पास में 15 √3 प्लस BC कितना है बेटा 45 √3। तो 15 प्लस 45 कितना हो गया बेटा 60 √3 आ गया। अब मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या कर सकता हूँ बेटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं √3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 60 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6 टाइम 17.3 आ जाएगा ये AB। ओके, तो AB ओवरऑल आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो 6 3 हो गया 18, 1 कैरी आ जाएगा, 7 6 42 एंड 1 हो जाएगा 43। तो ये 3 आ जाएगा, 4 कैरी आ गया, 6 1 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा आपके पास में 103.8 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी एग्जैक्ट इसका आंसर AB। तो ये क्या होगी, दिस इज द देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 103.8 मीटर। और यही क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CBSE ने 2024 के क्वेश्चन पेपर सेट में पूछा है। 2024 में CBSE द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट किया है जिसका फ्रंट पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ई बुक में सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज फॉर्म में है। मींस ईच चैप्टर से जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में मिलने वाला है। तो अगर ये ई बुक आप पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके इस बुक से रिलेटेड डिटेल पूछ सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।